नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का खास कार्यक्रम नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड। आपको मालूम होगा कि हम नगर परिषद के अलग अलग वार्डों में जाके वहां के लोगों के साथ बात करके ये पता लगाते हैं कि क्या जो पार्षद ने वहां वादे किए हैं 5 सालों के विकास के लिए वो क्या सही हुए, क्या लोगों की परेशानियों को सुलझाने में सहमत रह पाए पार्षद। इसके साथ कई अन्य सवाल हम लोगों से पूछेंगे। चलते चलते आगे बढ़ेंगे और इस वार्ड के लोगों की परेशानियां और दिक्कतें जानेंगे और साथ जानेंगे कि जो पिछले 5 साल पहले पार्षद ने वादे किए हैं यहाँ के विकास के लिए, क्या पार्षद उस पर खड़े उतरे हैं। और ऐसे ही कई सारे अन्य सवाल आप सीबीसी के साथ देखते रहिए। यहाँ के लोगों से बात करके उनकी दिक्कतें हम पता लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वार्ड की तरफ। फिलहाल हम खड़े हैं, सीबीसी की टीम फिलहाल खड़ी है जो वार्ड नंबर 17 में, जिस हम रोड पे खड़े हैं ये वार्ड नंबर 17 का मुख्य मार्ग है। ये सिंगल लाइन रोड है, पर फिर भी आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हो कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो कोई यहाँ से क्रॉस हो रही है। ऐसे में यहाँ पर आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कमी मानी जा सकती है, क्योंकि ये जब सिंगल वे रोड है तो यहाँ पर 2 साइड से गाड़ियाँ क्यों गुजर रही है। कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए परेशानी का सबक बन चुका है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया था कि ये जिस तरह से यहाँ पे सिंगल लाइन रोड होने से बल्कि दो तरफा वाहन जब गुजरते हैं तो आए दिन दुर्घटना होती है। कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं। यहाँ पे बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को, घर वालों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हैं, नासमझ हैं, रोडों पर निकलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुर्घटना का न्योता देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि प्रशासन की यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी तो नज़र आ रही है, क्योंकि जब सिंगल लाइन रोड है तो उसे 2 वे में क्यों कराया गया। आखिर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद होने की ज़रूरत है और यातायात को रेगुलर मेंटेन करने की ज़रूरत है और यहाँ पर बराबर निगरानी रखने की ज़रूरत है। दूसरी ओर हमारे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा, पीछे हमारे पीछे एक और नज़ारा आपको देखने मिल रहा होगा कि जो विद्युत विभाग की जो लाइन लगी हुई है उसमें मकड़ का जाल सा बना हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये समस्या भी है, क्योंकि छत के ऊपर से लाइन जा रही है, जिसके कारण छत के ऊपर से अगर कोई वहां पर करंट लगने की भी संभावना बनी रहती है। कहीं ना कहीं ये वार्ड नंबर 17 था। वार्ड नंबर 17 में समस्या भी सामने आ रही है। जो रोड की सबसे बड़ी समस्या ये लोगों ने बताई, नाली की बताई। ऐसे सीबीसी की टीम आगे बढ़ती जाएगी, आपको जो लोगों की आवाज़ बनती जाएगी, लोग जो कहेंगे उसकी आवाज़ हम बनेंगे, उनकी समस्या दिखाएंगे, 5 साल का जो विकास हुआ पार्षद का उसको भी दिखाएंगे। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कराल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे के साथ। देखते रहिए डूंगरपुर से, देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में हम आप पहुँचे हैं भावसरवाड़ा। आप सोच रहे होंगे वापस ये जगह हम कैसे आ गए, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है वो वार्ड नंबर 11 है और इसी जगह उसके सामने ये है वार्ड नंबर 17। वार्ड नंबर 17 के हिंगलाज माता मंदिर के सामने हम खड़े हैं और यहाँ के कुछ निवासी हैं जिनसे बात करके हम जानेंगे कि ये जो पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य पार्षद द्वारा किए गए हैं या क्या क्या शिकायत है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। भूमिका भावसार। भूमिका जी, पिछले 5 सालों में क्या कुछ कमी खामी रह गई विकास होने में पार्षद वार्ड के? एक्चुअली इतना तो नहीं है, बट पार्षद यहाँ पर आते नहीं है और बस यही प्रॉब्लम है। अगर वो आए तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, वो यहाँ आते ही नहीं है तो कंप्लेन कैसे करेंगे। क्या शिकायत है जो आप उनको कंप्लेन करना चाहते हैं? और तो कोई शिकायत है नहीं। रोड, नाली, पानी? हाँ, नाली की है शिकायत और पानी तो आता है, बट कभी बहुत गंदा भी पानी आता है। इसमें से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? मैं 7 नंबर। 7 नंबर। चलिए, हम जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है वार्ड में? जी सर, वैसे तो बहुत कुछ हुआ है। जैसा कि गए 15-20 सालों में हमने जो नहीं देखा वो 5 सालों में हमने देख लिया है कि बहुत कुछ हुआ। नाली का भी सफाई हो रही है, वैसे बराबर चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और कचरा भी उठाने वाले बराबर आ रहे हैं, सब कुछ है। और सिर्फ पार्षद को लेके देखा जाए तो जैसे उनको राउंड काटना चाहिए वो उस तरह से इतना नहीं हो रहा है। दोबारा नहीं करते बस। हाँ, अगर कोई शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई होती है? वैसे अभी तक आज तक नहीं आई है, कभी घूमने भी नहीं आई है कि आपके वार्ड में क्या हो रहा है। ओके, हाँ ठीक है सर। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 8। चलिए, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपको शिकायत करी थी, क्या शिकायत है आपके पास से? देखो, शिकायत तो खाली वार्ड के हिसाब से देख जाए, पार्षद का पूछ रहे हो तो मैं तो कभी आई नहीं है यहाँ पे। कभी वोट का काम होता है या कोई जैसे पार्षद बनना तो घूमते हैं, उसके अलावा कभी घूमी नहीं आज तक। वो वोट मांगने के लिए? सिर्फ वोट मांगने के लिए। लेकिन के गुप्ता का काम देखेंगे तो वो 15-20 साल क्या कभी भी नहीं हुआ ऐसा काम उन्होंने किया है। सभापति से आप खुश है? पर उनके सभापति से बहुत खुश है हम। उसके लिए हमारे कोई भी दिल में कोई कमी, हर बार अच्छा ही काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद जी जब आप शिकायत करते किसी चीज़ की तो उसकी सुनवाई होती है?
हमने तो कभी की नहीं है, क्योंकि हमारे के गुप्ता से हम शिकायत कर देते हैं तो वो काम हमारा कर देते हैं, इसलिए हमको शिकायत का मौका ही नहीं दिया उसको। हम तो सीधा के गुप्ता 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 5 नंबर दूंगी खाली। और आगे बढ़ते हैं, आपका नाम जानना चाहते हैं सबसे पहले। गीता पंचाल। गीता जी, क्या शिकायत है? ये सर क्या है कि पार्षद कभी आती नहीं है, कुछ साइन हाइन करवाने हैं तो उनके घर पे जाना पड़ता है, घर पे भी 2-3 बार जाते हैं तो वो साइन करते, बस यही शिकायत है। और कभी यहाँ तो आते ही नहीं है। वार्ड का क्या कुछ विकास नहीं हो पाया? वार्ड का तो गुप्ता साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया है, वैसे तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अगली बार भी गुप्ता जी आए। मतलब पार्षद से नाखुश हैं आप? हाँ, बस पार्षद से हैं नाखुश। और 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 6 नंबर दूंगी और ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी बहुत शिकायत है मेरे से तो मेरे बच्चे के लिए जब भी साइन करने जाती हूँ तो वो तो हाँ ना करते करते फ़ोन पे जाना पड़ता है, घर भी इतना दूर है। यहाँ के कुछ महिलाएं मौजूद थी जिनसे खड़े रह के हमने बात किया। अब हमारे साथ एक पुरुष है। आप अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, फिर भी जब घर जाते होंगे तो कुछ पता पड़ता होगा, क्या शिकायत है? ऐसे तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। गुप्ता जी के सभापति रहने से और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में कहीं भी हमारे बोर्ड से वार्ड आप- की बात नहीं है, पूरे शहर में सब अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वार्ड में क्या शिकायत है? वार्ड में वैसे जनरली कोई शिकायत नहीं, और ये लोग जो पार्षद की शिकायत करते थे, पार्षद क्या बाहर का है, वार्ड का पार्षद है नहीं, इस वजह से अब वो परमानेंटली यहाँ उपस्थित नहीं रह सकता है। तो मैं अब नेक्स्ट जो भी है, हम चाहते हैं कि वार्ड से ही पार्षद बने, इसलिए ये शिकायत खत्म हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं निवासियों का जानकारी होनी चाहिए, क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए लोगों की समस्याओं की। आगे सीबीसी न्यूज़ आपने अनुरोध करता है कि अपना प्रतिनिधित्व चुने या किसी को वोट करे तो याद रखिए कि वह आप में से हो, आपके बीच का हो और आपकी शिकायत समझ पाए। क्या नाम है सर आपका? दीपक मोची। क्या समस्या है आपके यहाँ पे? सर यहाँ पे एक तो नालियों की बहुत समस्या है और पीने वाले पानी की भी बहुत समस्या है। इसमें तो पहले क्या, अभी पिछले महीने नाली के ये पीने के पानी के अंदर कीड़े आ रहे थे, अभी क्या पता बंद हो गए, अभी 2-4 दिनों से ही बंद हुए। एक तो वो उसका कोई प्रॉपर कुछ हुआ नहीं अभी तक। किस कारणवश से कीड़े आ रहे थे, कोई पता चल पाया क्या? उन नहीं, वो जल विभाग से भी आए थे, उन्होंने भी चेक किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब वो बोल रहे हैं कि हमारी लाइन वहाँ आगे से आ रही है, तो आगे कहीं नहीं आ रहे थे, सिर्फ यहाँ से ये यूँ समझ लो 100 मीटर के दायरे में ही इन घरों में ही नल में पानी में कीड़े आ रहे हैं, पीने वाले पानी। आपने पार्षद को इसकी शिकायत की? पार्षद को भी इसकी शिकायत की, उसके बाद यहाँ जल विभाग में भी की, जल विभाग वाले भी आए, नगर परिषद से भी आए थे, उन्होंने 2-3 बार चेक किया, फिर वह हो गए। उसके बाद कोई समस्या का निस्तारण कुछ? समाधान तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और दूसरा ये है कि ये जब नगर परिषद का रोड बना था, नगर परिषद ने जब ये रोड बनवाया, ये रोड बिल्कुल वो नीचे उतार के तो बना दिया, लेकिन इसका प्रॉपर रोड नहीं बना पाई है। इसकी वजह से क्या हुआ, नालियाँ हो गई ऊंची, तो उन नालियों की डीप हो गई ख़त्म। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा कचरा आता है तो पानी ओवरफ्लो होकर पूरा रोड पे भर जाता है, और रोड पे होने की वजह से ये सारी गंदगी होती है, और रोज़ कोई ना कोई बाइक वाला गिरता है। अभी भी 2-4 बंदे तो ऐसे हैं जिनके पैर पे फ्रैक्चर लगा हुआ पड़े हुए अंदर, उसकी वजह से स्लिप होती है। और दूसरा ये है कि ये वन वे रोड है, वन वे रोड में ये है कि ट्रैफिक का कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वहाँ से सब यहाँ से रॉन्ग साइड ही घुसते हैं। रॉन्ग साइड घुसने की वजह से यहाँ मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है, ट्रैफिक होता है और बच्चे आए दिन चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि इधर से गाड़ी इधर वाला इधर आएगा और उधर से उधर जाता है, तो कोई भी उतरता है तो उसको कई बार ये बच्चे चपेट में आए हुए हैं। अच्छा, आपने पार्षद के इन 5 सालों से जो कार्य रहा उनसे क्या खुश हैं आप? नहीं नहीं, आप पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना? 10 में से 2 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में पार्षद का तो कोई काम नहीं हुआ है। ये एक रोड का काम हुआ था, वो भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हमारे रोड बनना चाहिए नीचे उतार के, क्योंकि यहाँ पे बारिश के दिनों में पानी जाता है यहाँ छू कर, तो कई मकान जो हैं वो नीचे हैं तो उसमें पानी घुस जाता है घरों में। तो इसलिए क्या था कि ये रोड को 2-3 फीट नीचे उतार के करना था। उन्होंने रोड को उतारा भी सही, लेकिन क्या हुआ कि नालियों का काम प्रॉपर हुआ नहीं, नालियाँ तो ऊपर की ऊपर ही रह गई, तो रोड हो गया नीचे। अब पानी तो अंदर नालियों में जाता नहीं है, वो रोड पे भरा हुआ रहता है। ठीक है मैडम, क्या नाम है? मेघा भावसार। क्या समस्या आपकी? हमारे यहाँ जब से सीसी रोड डला तब से कीचड़ ही कीचड़ होता जा रहा है, और जब से रोड डला मैं 2 बार गई हूँ नगर परिषद में भी, फिर भी हमारे पानी ही नहीं आ रहा है नलों में। तो आपने पार्षद को इसकी शिकायत तो की होगी? हाँ,
किरण यादव को मैंने इसकी शिकायत भी, पर उनकी तरफ से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इन 5 सालों के कार्यों से, क्या पार्षद के कार्यों से आप खुश हैं? का पार्षद तो क्या, हमारे यहाँ तो कुछ काम ऐसा ही किया है कि कीचड़ में ही हम रह रहे हैं। मतलब आपके यहाँ पे, मतलब जो दूसरी जगह विकास हुआ वो आपके यहाँ पर विकास नहीं हुआ? नहीं, और हमारे यहाँ सबके पानी आ रहा है, हमारे नल में तब से पानी बंद हो गया, कितनी बार हमने सही करवाया इसको। जैसा कि यहाँ पे लोग थे, इन्होंने बताया कि इनकी समस्या थी, सीबीसी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी और लोगों से बात करेगी और उनकी समस्या आगे पहुँचाएगी और लोगों की आवाज़ बनेगी सीबीसी। सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में आज अभी हम वार्ड नंबर 17 के होली चौक में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, आइए इनसे बात करके जानते हैं कि क्या कुछ विकास वार्ड में देखने को मिला है। तो सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उमेश सिंह है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास आपके वार्ड में हुआ है? पिछले 5 साल की पूछो या पिछले 30 साल की पूछो, जो विकास हुए भाजपा के बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। आपके वार्ड का प्रतिनिधित्व आपके पार्षद करते हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? हाँ, उनसे भी मैं खुश हूँ। क्या कुछ काम उनका अच्छा विकास वाला लगा? विकास देखो, जो वार्ड में होना चाहिए वो पूरी लगन से उन्होंने भी किया। जो हमने उनको रिक्वायरमेंट करी, भाई ये काम बाकी है, उन्होंने वो भी करवाया। मतलब कहीं वो पीछे नहीं है। वोट जो वायदे किए थे वो पूरे करते हुए दिखे? पूरे पूरे पूरे। कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? आप 10 में से 10 नंबर पूरे बोलो तो भी कम है। चलिए और भी आगे लोगों से बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ विकास देखने को मिला पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में डूंगरपुर का जो विकास हुआ है वैसा कभी और कहीं राजस्थान में नहीं हुआ है। और हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने इतना विकास किया और हमारे देश में इतना नाम कमाया है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ पिछले 5 सालों में? हमारा वार्ड में जो हमको चाहिए था वो सब विकास हुआ। आपकी शिकायतें सुनी जाती है? हाँ, सुनी जाती है। पर सुनवाई भी की जाती है? सुनवाई की जाती है। कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो 10 में से भले 11 देना चाहते हैं, लेकिन 10 ही देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विकास हुआ? पूरा वार्ड में जो भी विकास होना चाहिए वो पूरा 99% हुआ है। हाँ, बाकी तो वो तो जो हमारी कोई मांग है ना, नगर पालिका में अगर किसी को देते हैं तो आके ना हमको पूरी कर जाते हैं। कोई शिकायत कमी रह गई हो पार्षद? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नहीं, वार्ड में जो भी है, जैसे कि कोई किसी का पिन कार्ड नहीं बना, कोई ये कार्ड नहीं बना, कोई वो नहीं बना, तो भी नगर पालिका में जाते सब कुछ हो जाता है। पार्षद जी दौरे पे आते हैं वार्ड के? हाँ, वार्ड के दौरे पे आते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल आते हैं। वार्ड में रहते हैं, वार्ड में नहीं आएंगे, वार्ड में ही आते हैं। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 समझो नहीं, वैसे तो 10 में से 9, 10 में समझो, बोला आप कोई बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं वापस आता हूँ आपके पास। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ कमी रह गई इस बार? जो भी काम करवाना है वो एट ए टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आज किया और महीने के बाद आए, ऐसी बात नहीं है। दूसरे दिन काम पे चालू हो जाता है। ये नालियों का काम है बाकायदा, ये अभी 2 बार करवाया। ये नाली आपके सामने, रोड भी पूरा खोद के, पूरा रोड वहाँ से खोद के फरासवाड़ा तक पूरा रोड खोद दिया। नालियों और वोट की शिकायत तो आई हमको आगे से, पर ये आपके ऊपर पूछना नहीं बनता, ये हम पार्षद से पूछेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सुनवाई, जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे करते हुए दिखाई देते हैं? पूरे हो रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। करीब मेरी उम्र 60 साल की है, मैं 30 साल से देख रहा हूँ, अच्छा काम हो रहा है और भविष्य में भी होगा। और कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मैं 15 देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है। आप कुछ वापस कह रहे थे, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इस वार्ड वासियों की एक बहुत पुरानी समस्या थी कि घरों में पानी घुसता था बारिश के टाइम, ठीक है, लेकिन इन 5 सालों में वो भी समस्या सोल्व हो गई। रोड को कटिंग करके छोटा करके नीचे कर दिया, इसके बाद में वो सोल्यूशन निकल गया। अब किसी के घर में पानी ज़्यादा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि रोड और पानी की समस्या आगे हमको सुनने में मिली, वो सवाल हम पार्षद से पूछेंगे। पर आपका क्या कहना है कि आप संतुष्ट हैं, पर आगे वाले उनको आगे वाले टाइम टू टाइम डेली पानी भी आता है। जो पहले बारिश के टाइम पानी घरों में घुसता था उससे भी हमको निजात मिल गई और पानी भी हर डेली का डेली टाइम टू टाइम आ रहा है। हमारे साथ एक और महिला है, क्योंकि वार्ड में घर में सबसे ज़्यादा ये रहती है तो इनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि वार्ड में क्या कुछ खास होता है, इसलिए मैं आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम श्वेता सोनी है। श्वेता जी, क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? पिछले 5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ। हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है। मतलब कि हम पूरी तरह बोर्ड से बहुत संतुष्ट है, भाजपा बोर्ड से। क्या कुछ कमी रह गई जो होना चाहिए था, नहीं हो पाया आपके लिए, लोगों के लिए? आई थिंक कमी तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा केयर करते हैं। स्वच्छता के मामले में नालियाँ हैं, सड़कें, सब मामले में पूरा व्यवस्थित। भाजपा जी से कोई शिकायत करते आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल हमारी समस्या सोल्व करते हैं वो आके, बिल्कुल। आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 बिल्कुल पूरे। चलिए, हमसे हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा काम किया है
पिछले 25 सालों में। वार्ड की हम वार्ड की इसी परिक्रमा में हम और भी हमारे पास महिला है, उनसे जाके बात करते हैं, क्योंकि आप भी घर में ज़्यादा रहती है तो आपको ज़्यादा पता होगा क्या कुछ खास होता है घर में। तो क्या कमी खामी रह गई पिछले 5 सालों में? कुछ खामी नहीं, काम तो हो रहा है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है, और हम जो चाहते हैं वो हमारे महिला के बारे में कुछ होना चाहिए। जैसे कि क्या? कुछ भी व्यापार में, व्यापारी लाइन में कुछ हम जैसे है तो महिला खाली खाली बैठे, आजकल धंधा पानी है तो चलना चाहिए, ऐसा कुछ करो हमको कुछ मिले, आगे बढ़ सके। नगर परिषद समर्थन में कुछ सेवा संस्थान खोले गए महिलाओं के लिए, उनमें आप? मैं नहीं समर्थन में हूँ, नहीं दिया कि मैं अकेली घर पे ही रहती हूँ, बाकी काम तो हो रहा सब सही है। वार्ड से जुड़ी कोई परेशानी आपको? अभी तक तो कोई सुनी नहीं है परेशानी, फिर आगे देखेंगे कैसा हो रहा है। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को 10 में से? 10 में से 9। 1 नंबर कमी क्यों? एक कमी, 1 नंबर एक थोड़ा सा काम बाकी है ना, हो जाए फिर पूरा कौन सा काम? जो भी हो, हमारा विचार हो वो विचारधारा पूरी हो जाएगी, हम देंगे 10 से 10 पूरी करेंगे। चलिए, वार्ड नंबर 17 की इस परिक्रमा में नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में हम वार्ड नंबर 17 में थे। कई लोग कुछ नाराज़ दिखे तो कई पार्षद से बहुत ज़्यादा खुश दिखे, कई लोगों ने 10 में से 0 दिए तो कई लोगों ने 10 में से 15 दिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और भी लोगों से बात करते रहेंगे। देखते रहिए CBC न्यूज़। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल लेकर आया है डूंगरपुर शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दे रहा है आपको अपने हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एवं इंटरनेशनल मशीन व ट्रेंड डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सेवा, और वो भी न्यूनतम दरों पर। अब जिले के वासियों को अपने अच्छे इलाज के लिए उदयपुर और गुजरात की तरफ रुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब शहर में ही आ गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां आप पा सकते हैं उत्तम सेवाओं वाली नारायणी लेबोरेटरी, जिसमें सभी तरह की सोनोग्राफी, 4D सोनोग्राफी, TBS सोनोग्राफी और इसी के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही आपको मिलता है मीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हड्डियों से जुड़ी परेशानियों या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा, जिसमें शामिल है स्पाइनल सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जर्मन मशीन द्वारा बिना चीरे के हड्डियों का ऑपरेशन, सीरियस एक्सीडेंट की चोटों का इलाज, और है शहर का सबसे उत्तम सेवा मुहैया कराने वाला जननी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलता है स्त्री रोग संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श एवं उपचार। तो अब देर किस बात की, आज ही सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाकर वर्ल्ड क्लास और शहर की सबसे उत्तम सेवाओं का अनुभव ले, और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों पर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के सामने, नया हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। Call at 0296 42944949, 7597 004949, 9587242111। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। फिलहाल हम CBC की टीम फिलहाल जो खड़ी है वो वार्ड नंबर 17 के मोची बाजार में खड़ी है। यहाँ पे कुछ वार्डवासी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनके पार्षद ने 5 सालों में क्या काम किया, क्या विकास किया और क्या समस्या आज भी है इन लोगों की। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम वसनलाल मोची। और आपके वार्ड में क्या विकास हुआ? हमारे वार्ड में ये सिमट का रोड बना था, वो कुछ काम का नहीं है, और हमको डमर का चाहिए और नालियाँ थोड़ी चौड़ी करानी चाहिए बस।
तो आपके पार्षद ने इन 5 सालों में कुछ विकास किया यहाँ? कुछ किया, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत के बाकी है, वो उनको बोलो कि ये हल कराए हमारा। अच्छा, तो इन 5 सालों में क्या पार्षद जीत के गए, इसके बाद क्या आपके पास लौट कर आए क्या कि आपकी क्या समस्या है पूछने की? हाँ, वो तो कोई नहीं आया। अच्छा, तो आपने कभी फोन किया पार्षद को कि? नहीं, हमने भी नहीं किया फोन। क्या नाम है आंटी जी आप? भगवती बाई। वो समस्या है तुम्हारी? हमारे नाली चौड़ी होनी चाहिए, ऊंडी होनी चाहिए। नाली को सकड़ी कर दी और नाली वो बाहर रोड वो हो गया, जो गाड़ी आते नल तोड़ जाते, भिड़ा जाते। हाँ, और ये बना गया रोड, इसके बाद कोई देखने भी नहीं आया, ना किसी ने सुना है। अच्छा, तो आपने पार्षद को शिकायत की? पार्षद को बोला था, कुछ सुनते ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं सुनते। मैंने कहा था ये नाली चौड़ी थी, अच्छी ऊंडी नाली थी, तोड़वा के हमारी वो सकड़ी कर दी नाली को। हाँ, और रोड बाहर निकाल दिया, रोड अंदर था और नल बाहर कर दिए। नल अंदर से थोड़े, नल के समय से आगे तोड़ जाते, गाड़ियाँ वाले नहीं है। हाँ, वोट देने के लिए तो आ जाते। ठीक है, क्या नाम है अंकल आपका? नानूराम मच्छी, वार्ड नंबर 17, अध्यक्ष मच्छी समाज का। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ? सर, इधर रोड था पहले बहुत ऊंचा, बारिश के अंदर भी पानी दुकानों में घुस जाता था। तो हमने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया था कि रोड नीचा होना चाहिए। हमारी बात को उन्होंने पूरी जवाबदारी से नहीं ली। आधा फीट और नीचे उतर जाता ना तो हमारी वो दिक्कत आती नहीं। अब नाली तो जो पहले थी उससे भी थोड़ी ऊंची हो गई, तो नाली का पानी रोड पे आ रहा है। जो रोड का पानी पहले नाली में जा रहा था, वो नाली का पानी रोड में आ रहा है। सारा अभी जैसे रोड पे आने जाने वाले के लिए वही जैसे चौमासा नहीं आ गया वो हाल हो जा रहा है। बेचारे नमाजी लोगों के कपड़े खराब होते, रोड का पानी टेम्पो वाले जाते, छींटे उड़ाते जाते, बहुत परेशान, रोज के झगड़े फसाद भी करने पड़ते हैं टेम्पो वालों से, गाड़ी वालों से। और आपके पार्षद से इन 5 सालों के कार्य से क्या आप खुश हो? उसको हम बुलाते हैं, मगर हमारा सर प्रॉब्लम ये हुआ कि इधर हमारा वार्ड का कोई तैयार नहीं हुआ, ताकि हमको दूसरे वार्ड से लाना पड़ा। अब क्या लाना पड़ा दूसरे वार्ड? वो पार्षद को, उसको लाए इधर, लाने के बाद वो जाने का अपना मोहल्ला ही संभाले कि इधर संभाले। प्रॉब्लम उसका हो गया। अब वो ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सुभाष पंचाल। क्या समस्या है आपकी? ये रोड की समस्या है, इधर बहुत पानी वगैरह जमा होता रहता है हर हमेशा। रोड बनाया, इसके बाद देखो ये स्थिति। ये रोड कब बना था? ये रोड अभी करीब साल पर थी गया। हाँ, दो साल के लमसम हो गया। तो क्या समस्या आ रही है रोड में? रोड खड्डे हो गए वापिस, और नालियों का पानी रोड के ऊपर आ जाता है। और सारा दिन कोई कस्टमर आता है तो बोलता है कि तुम्हारे मोतीवाड़े में तो कीचड़ ही कीचड़ है, क्या इधर आए। दो चार बार कोई स्लिप भी कर गया, हाथ पाँव भी टूट गए इनके। जैसा कि ये वार्ड नंबर 17 के मोची बाजार में हम खड़े थे, यहाँ पे कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद थे। उनका कहना है कि 2 साल पहले जब ये रोड बना तो उसको और ऊंचा कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर आए दिन पानी बहता रहता है। और जब यहाँ पर ये लोग गुजरते हैं तो वाहन गुजरते हैं, इसके कारण पानी छींटे भी उड़ते हैं। दूसरी ओर एक आंटी जी हमारे बीच में मौजूद थी, उनका ये कहना है कि जो नाली थी पहले बड़ी नाली थी पर और उसको अब सकड़ी कर दिया गया, जिसके कारण पानी तेज बहाव से बहता है और पानी सही से निकल भी नहीं पाता है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्या है जो साफ तौर पर दिखाई जा रही है, देखने को मिल रही है। लोगों का जो आक्रोश है वो भी पार्षद के ऊपर देखने मिल रहा है कि वार्ड में क्या विकास हुआ। अब समय आ गया है जो वार्ड नंबर 17 की जो पार्षद है किरण यादव, उनसे बात करने का, उन्होंने आखिर इन 5 सालों में क्या विकास किया। पहले किरण जी हमें बताइएगा आपने 5 साल में क्या विकास किया इस वार्ड में? जी, वार्ड नंबर 17 में जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया तो सबसे पहले लोगों से मिलना हुआ। तो लोगों ने सबसे पहले बात रखी थी कि हमने पिछले 15-20 सालों से जो भी यहाँ पे पार्षद बन रहा है उसके बात रखी थी कि जो भी हमारा रोड बनाएगा उसे हम वोट करेंगे। लेकिन पिछले 2001 के बाद से मोची बाजार में रोड नहीं बना, तो लोगों ने मुझे वोट देने से पहले प्रॉमिस लिया था कि अगर आप रोड बना सकते हो तो हम आपको वोट करेंगे, बाकी हम वोट नहीं करेंगे ऐसा। तो मैंने उनको प्रॉमिस दे दिया था कि आपका रोड मैं बनवाऊंगी। तो जो इनका 20 सालों का जो ड्यू था वो 15 सालों का, तो मैंने जैसे ही पार्षद बनने के बाद फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी रोड बनाने का ही था। और उस रोड को बनाने में कितनी तकलीफें, शायद आप समझ सकते हो कि मोची बाजार का मेन रोड है, अगर उस रोड को बंद कर देते तो कितनी तकलीफें आएंगी। तो बहुत सारी समस्या आई। सभापति जी जो हैं उनसे मिलना हुआ, लेकिन वो भी एक बार तो रेडी नहीं हुए। और बहुत सारे अधिकारियों से मिलना हुआ, और वार्ड के लोग भी एक बार तो रेडी नहीं हुए, क्योंकि सबके कनेक्शन कटेंगे, रोड की नालियाँ कटेंगी, सीढ़ियाँ कटेंगी, और कम से कम 15 से 20 दिन रोड बन रहेगा, मेन रोड बन रहेगा। इसका मतलब कितनी दिक्कतें होती है। फिर भी बहुत कोशिशों के बाद मैंने 15-20 दिन का टाइम लिया और रोड कंप्लीट करवा दिया। जो वादा था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो फिर ये मोची बाजार के ये लोग यूँ कहते हैं कि नालियाँ पहले मतलब बड़ी थी, अब मतलब सिकुड़ गई, मतलब छोटी हो गई नालियाँ। उन लोगों की समस्या है कि रोड पहले नीचे था, अब ज़्यादा ऊपर होने से कीचड़ ज़्यादा होता है और वन वे ट्रैफिक है तो इसके कारण दुर्घटना ज़्यादा होती है, ऐसा उन लोगों का कहना है।
देखो मौजी बाजार का रोड जो है पहले से ही फिक्स था और अब लोगों की इच्छा थी कि हम रोड अगर नया बनवाते हो तो मैंने कि रोड बनाने से पहले लोगों से एक लेटर पे साइन करवा दिए थे कि अगर रोड बनता है तो वो बोल रहे थे 3 फीट लगभग रोड नीचे चाहिए हमको। तो रोड 3 फीट नीचे हुआ तो क्या नालियों की साइज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि पहले से रोड छोटा है और रोड छोटा होने के साथ ही अगर नालियों को छेड़छाड़ कर दे तो नालियाँ छोटी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इसलिए नालियों को काम ही नहीं करवाया। और जैसी स्थिति में वैसा ही रोड नीचे हुआ, इसलिए बरसात के पानी को रोक ही सके, साथ ही नालियों को जो पानी था अब सीधे ही जा रहा है। तो वो भावसारवाड़ा में लोग ये कहते हैं कि हम तो किरण यादव को कभी देखा ही नहीं, वो हमारे पास लौट कर नहीं आए कभी जीतने के बाद, ऐसा आरोप आप पर? ऐसा आपको लगता है कि पार्षद जीतने के बाद वार्ड में नहीं गया हो? ये लोगों का आरोप है, हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं। नहीं, आपको तो ऐसा मानना चाहिए ना। लोग जो कहेंगे वो मानेंगे हम। तो लोगों ने कहा कि भाई भावसारवाड़ा में कई महिलाएं थी, उनका कहना था कि जीत के गई, हमारे वार्ड में विकास तो हुआ, पर किरण यादव हमारे यहाँ पर कभी लौट कर नहीं आई, उनका आराम था। और उनका दूसरा ये भी कहना था कि कोविड-19 के अंदर वो एक बार आई थी, उसके बाद नहीं आई। जी, कोविड-19 में सबसे पहले तो ये बात है कि जो सरकार से सामान आ रहा था कि जो गरीब लोग हैं जो रूटीन का काम करते थे और मजदूरी का काम करके डेली का खाते थे, तो उनके घर पे अपने को खाना पहुंचाने का था। तो जो लोग काम कर सकते हैं, मतलब एबल हैं, उनके घर पे तो नहीं, लेकिन एक लिस्ट बनाई थी कि जो लोग नहीं मतलब मजदूरी करते हैं ना, उनके घर पे मैंने खाना पहुँचाया था, बाकी तो नहीं, एबल नहीं थे वहाँ पे। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थी ये वार्ड नंबर 17 की किरण यादव, जिन्होंने जो लोगों ने अपनी समस्या बताई थी, जो लोगों ने आरोप लगाए थे, इनको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण किया। उनका दूसरी तरफ जो रोड की जो दिक्कतें आ रही थी, उनका ये कहना था कि 15-20 सालों से रोड नहीं बना था। इन्होंने एक वादा किया था, जिसको वादों को उन्होंने पूरा किया। कहीं ना कहीं ये पार्षद की उपलब्धि तो है, क्योंकि जो 20 साल से रोड नहीं बना, इन पार्षद ने आके बनाया, वो लोगों को विकास वो दिखा। लोगों का ये भी कहना है रोड तो बना, जो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं बना था, पर बना। तो ये सीबीसी के बीच में हम मौजूद थे, यहाँ पे लोगों की समस्या जानी, यहाँ के पार्षद से जाना, क्या स्पष्टीकरण था, क्या था। ऐसे ही सीबीसी की टीम आगे बढ़ती रहेगी और अगले वार्ड में मिलेगी, वार्ड नंबर 18 में। वहाँ पे लोगों के पास पहुँचेगी, लोगों की समस्या जानेगी, लोगों क्या वादे हुए, क्या वादे नहीं हुए, वो भी बात करेगी। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सोएगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर।